है कि प्यार कुछ नहीं देखता, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव या बड़ा छोटा कुछ नहीं देखता। अगर किसी इंसान को प्यार हो जाता है तो वो अंधा हो जाता है और वो कुछ नहीं देखता कि उसका रिश्ता किससे है, क्या होगा इसके बाद। समाज की किसी की उसे चिंता नहीं रहती, वो अपने प्यार में इतना अंधा हो जाता है। लेकिन आज की जो घटना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो किसी लड़की की नहीं, किसी कम उम्र की महिला की नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की कहानी है जिसके 4 बच्चे होते हैं, 3 बेटी और 1 बेटा। चारों की ही शादी हो जाती है। अब आप लोग खुद सोचिए, जिसके चारों बच्चों की शादी हो गई हो, उस महिला की उम्र कम तो नहीं होगी। उस महिला का 27 साल के व्यक्ति के संग अफेयर चलता है और जिसके संग उसका अफेयर चलता है वो कोई और नहीं होता, उसका ही 27 साल का दामाद होता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। दोस्तों ये घटना राजस्थान की है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी एक 27 साल के व्यक्ति से की थी जिसका नाम सुनील था। उसके साथ करने के बाद, शादी के बाद जो बेटी दामाद थे वो अपने यहाँ मायके आना शुरू कर देती है। बेटी मायके आना जाना लगा रहता है, जिससे कि उस महिला जो होती है वो उसका अपने दामाद के संग आंखें लड़ जाती हैं और वो उसके संग अफेयर चलाने लगती है। दामाद और सास दोनों ने ही एक दूसरे का साथ दिया और इतना ही नहीं, वो प्लानिंग करते हैं कि हम कभी जुदा ना हो। जब वो ऐसी प्लानिंग करते हैं, और दामाद के ही 3 बच्चे होते हैं, उसकी भी 3 बेटियां होती हैं। सास के तो थे ही 4 बच्चे, चारों की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके दामाद की भी 3 बेटियां होती हैं। जब तक उनका अफेयर चल रहा होता है, अफेयर चलते चलते वो लोग भागने की भी साजिश रचते हैं। अब वो यही सोचते हैं कि इस चीज़ को अंजाम कैसे दिया जाए। तो वो अक्सर अपनी पत्नी के संग आया करता था दामाद, यानी कि उस घर की बेटी के साथ वहाँ आया करता था और अपने बच्चों को भी लाया करता था। लेकिन एक दिन वो जब घर आता है तो वो अकेला आता है, सिर्फ एक बेटी, सबसे बड़ी बेटी जो उसकी होती है उसके साथ वो आता है। आने के बाद अपने ससुर के साथ बैठता है, वो ड्रिंक भी करता है। ड्रिंक करने के साथ साथ उसके जो ससुर होते हैं अपने दामाद को वैसे ही इज्जत देते हैं जैसे हमेशा दिया करते थे। उसको खाना भी खिलाते हैं साथ में बैठकर। वो खुद तो कम ड्रिंक करता है, अपने ससुर को इतनी ड्रिंक करवा देता है कि उनको होश नहीं रहता। वो थोड़ा नशे में ज़्यादा हो जाते हैं और नशे की हालत में ही सो जाते हैं। जब वो सो जाते हैं तो वो दोनों, सास और वो जो दामाद था 27 साल का उसका, वो दोनों मिलकर वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, वो जो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आया था उसे भी अपने साथ ले जाता है। ले जाने के बाद पूरी रात निकल जाती है। रात निकलने के बाद जब सुबह होती है, ससुर की आंखें खुलती हैं तो वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, तो उसकी पत्नी घर में नहीं होती। नहीं होने के कारण वो अपनी बेटी को भी फ़ोन करता है और फ़ोन कर कर पता लगाता है कि तेरी माँ घर पर नहीं है क्या, तेरे यहाँ आई है? तो वो भी साफ साफ मना कर देती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि कल रात से ही उसका जो दामाद है वो भी घर से गायब है। मतलब अपने पति के बारे में बताती है अपने पिता को कि वो भी घर से गायब है, वो भी पूरी रात नहीं आए हैं। और साथ ही वो जब मोहल्ले पड़ोस में भी पूछताछ करता है, मतलब अपनी पत्नी को ढूंढता है, तो वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। तब वो समझ जाता है, उसे समझते देर नहीं लगती कि जो मेरा दामाद है और मेरी पत्नी है दोनों भाग गए हैं। तो वो जब होश में तो आ ही चुका था अब सुबेरे, और जब उसे ये पता चला था कि उसकी पत्नी घर से गायब है और दामाद के साथ गई है, तो पूरी तरह से उसका नशा उड़ जाता है और वो सीधा पुलिस के पास जाता है। पुलिस के पास जाने के बाद में मामला दर्ज करवाता है और पुलिस को सारी बात बताता है। सारी बात बताने के बाद में पुलिस छानबीन शुरू कर देती है। हालांकि उन लोगों का अभी कुछ पता नहीं चला है, वो लोग कहाँ गए हैं, किस शहर में गए हैं, अभी तक कुछ नहीं पता। लेकिन वो दोनों घर से फरार हो जाते हैं। उसने और उसके दामाद ने समाज की या आस पड़ोस की, रिश्तेदारों की, किसी की भी परवाह नहीं की थी और इस दोनों ने अपनी हवस के चलते इस इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था। पुलिस तफ्तीश में लगी हुई है, देखते हैं कब मिलते हैं कब नहीं मिलते। बाकी उससे उसकी पत्नी को और उसके पति को, दोनों को ही बहुत ज़्यादा सदमा लगा है। उसने अपनी सगी बेटी के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचा और अपने दामाद से ही इश्क लड़ा बैठी थी। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।